तो दोस्तों यहाँ पे सोनी पिक्चर्स की तरफ से सरफेस लेवल पे हम लोग को दो मूवी दिखाई दे रही है। पहली तो अपनी मैडम वेब और दूसरी यहाँ पे क्रेवन द हंटर। लेकिन इन सब के अलावा ऑडियंस एक और दो मूवी के लिए एक्साइटेड है जिसकी अनाउंसमेंट हो गई है या फिर कहे इनडायरेक्टली। यहाँ पे उसका नाम है स्पाइडरमैन 4 और वेनम 3। हालांकि यहाँ पे अभी टॉबी मैगवायर ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि दोबारा से स्पाइडरमैन के रोल में आएंगे, लेकिन वो कब होगा इसकी कंफर्मेशन नहीं है। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्पाइडरमैन 4 में क्या होने वाला है और क्या ये वेनम 3 से कनेक्टेड है कि नहीं, और अगर हाँ है तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट किस हद तक यूज होगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि इस बार स्पाइडरमैन 4 में आप टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ किसका कैमियो देखना चाहते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। आप सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो अपना पीटर पार्कर है उसकी लाइफ एक तरीके से रीसेट हो गई है। यानी दोस्तों उसे सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करनी है। आखिरकार अब उसके पास कोई नहीं है जिसे वो अपना मान सके, क्योंकि दोस्तों यहीं पे उसके दूसरा नजरिया भी आता है। यानी कि जब भी वो किसी को अपना मानता है तो उसकी जान भी खतरे में आ जाती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। तो अब शायद ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खालीपन या फिर क्या अकेलापन खाया जा रहा होगा। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा क्योंकि उसका साथ देगा यहाँ पे वेनम का सिम्बियोट। और हालांकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी सेम क्वालिटीज होगी वेनम की तरह, यानी दोस्तों ये कार्नेज की तरह इवल नहीं होगा। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक और खबर आ रही है कि स्पाइडरमैन 4 में यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल की मूवी नहीं होगी। यानी कि पहले कहा जाता है कि स्पाइडरमैन यहाँ पे डेयरडेविल के साथ टीम अप हो सकता है और बाकी डिफेंडर्स मेंबर के साथ भी, और हो सकता है बैटल करे किंग पिन से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चीज़ें बदलने वाली है। यानी कि दोस्तों मल्टीवर्स से एक और कैरेक्टर आ रहा है जो कि अपने पीटर पार्कर का साथ देगा, यानी कि अपना माइल्स मोरालेस। और यहाँ पे इनसाइडर की खबर से ये पता चला है वो यहाँ पे पीटर से भी और यंग वर्जन का होगा। और यहाँ पे लेकिन अभी तक एक बात की कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्या ये वही माइल्स है जो हम लोग को स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडरवर्स में देखने को मिलने वाला है या फिर इसका भी कोई और वेरिएंट है। यहाँ पे अगर ये चीज़ क्लियर हो जाता है तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे आप लोग तो जानते हो कि स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडरवर्स 2 पार्ट में बनेगी और अभी तक हम लोग ने पहले पार्ट का ट्रेलर देखा है। यानी कि जब अगली पार्ट आएगी तो हो सकता है उसमें टॉम हॉलैंड, एंड्रू और यहाँ तक कि टॉबी के स्पाइडरमैन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर माइल्स आ जाता है तो ये कहानी कहाँ जाएगी। क्या यहाँ पे किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स से वापस से ग्रीन गॉब्लिन आएगा, किंग पिन यहाँ पे आएगा? क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें दोनों कैरेक्टर की तो ऑलरेडी हम लोग इन्हें देख चुके हैं। लेकिन अगर इनका प्रेजेंटेशन किसी अलग तरीके से हो जाए तो हो सकता है ये फैंस को पसंद भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिरकार वेनम सिम्बियोट का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि जैसे कि बताया गया था ये उस यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स के ग्लिच के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो उस यूनिवर्स में गलती से रह गया है। हालांकि ये पीटर पार्कर के साथ बॉन्ड होगा, लेकिन घूम फिर के इसे वापस से एडी ब्रॉक के पास आना पड़ेगा, या फिर उसी यूनिवर्स में इसका कोई और होस्ट होगा जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे चाहे एनिमेटेड टीवी सीरीज देखेंगे, पीटर पार्कर और वेनम कभी एक साथ नहीं रहे हैं। हालांकि इनमें जो टीम अप है वो जरूर हुआ है, लेकिन वेनम जो सिम्बियोट है वो पीटर पार्कर के साथ ज़्यादा देर तक बॉन्ड नहीं कर सकता है और पीटर पार्कर की बॉडी भी उसे ज़्यादा देर तक एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से उस यूनिवर्स का एडी ब्रॉक फिर फ्लैश थॉम्सन बाद में उसके लिए एक परफेक्ट होस्ट साबित होंगे। लेकिन यहाँ पे बात करें डेयरडेविल की तो सुनने में आ रहा है कि डेयरडेविल का कैमियो होगा, लेकिन ऑडियंस अगर माइल्स को भी देख लेगी तो ये मूवी और ज़्यादा हिट हो सकती है। क्योंकि हम लोग बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की तो जिस हिसाब से वो जो बेंचमार्क बना के गई है उसे ब्रेक करना या उस तक पहुंचना सोनी पिक्चर्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब माइल्स आके लाइव एक्शन में उतनी हाइप बना पाता है कि नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों अगर आप लोग सीक्रेट वॉर की कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे माइल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ तक कि सिविल वॉर 2 में, यानी कि जब बैटल हुई थी आयरन मैन और कैप्टन मार्वल के बीच में। लेकिन हाँ माइल्स अगर इस यूनिवर्स में आ जाता है तो एक चीज़ हम लोग और क्लियरली समझ सकते हैं कि मल्टीवर्स में जो ग्लिच आया है या फिर जो इनकर्जन है वो और बुरी तरीके से ख़राब हो गया है। और यहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत जल्दी बैटल वर्ल्ड में क्रिएट होने वाली है और हम लोग को कैंग डायनेस्टी और यहाँ तक कि सीक्रेट वॉर में इसके काफ़ी इम्पैक्ट दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वेनम 3 में क्या चलेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वेनम और यहाँ पे एडी इतनी तेज़ी से आए थे यहाँ पे पीटर पार्कर की यूनिवर्स में, उतनी तेज़ी से दोबारा टल्ली होकर अपनी यूनिवर्स में वापस चले गए हैं। और यहाँ पे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी भी उनको एक चीज़ की तलाश होगी जो कि है बाय स्पाइडरमैन।
यानी कि अब वो अपनी यूनिवर्स में खोजने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों वेनम 1 तो काफ़ी हिट गई थी, वेनम 2 भी एवरेज जा रही थी। हालांकि यहाँ पे जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो उस मूवी को संभाल लिया था, तो यहाँ पे ऑडियंस को लगा चलो कोई बात नहीं, नो वे होम में हम लोग को वेनम तो दिखाई देगा। हालांकि वो बिल्कुल एंडिंग थी, लेकिन यहाँ वेनम 3 की स्टोरी बिना स्पाइडरमैन के कंप्लीट नहीं होगी। और यहाँ तक अभी सोनी ये कंफर्म नहीं की है कि वेनम जिस यूनिवर्स में बिलोंग करता है, जहाँ पे मॉर्बियस भी पार्ट है और अपने स्पाइडरमैन पार्ट 1 के जो वल्चर है वो भी इस यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गए हैं, उस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है कौन? क्या ये एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स है या फिर ऑल टुगेदर सोनी पिक्चर्स एक नई कास्टिंग करने वाली है? वैसे यहाँ पे फैंस से पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट वे में, तो फैंस चाहते हैं जितने भी सुपर विलेन उस यूनिवर्स में बन रहे हैं या फिर कि हम लोग एंटी हीरो जैसे कि वेनम, मॉर्बियस, क्रेवन द हंटर यहाँ पे घूम फिर के उनको उनका जो स्पाइडरमैन है एंड्रू के रूप में दे देना चाहिए, जिससे यहाँ पे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए एक परफेक्ट स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, जो कि ऑडियंस को काफ़ी हद तक पसंद आएगी। बात करें टॉबी मैगवायर की, तो अभी तक स्पाइडरमैन 4 की यानी कि उनके यूनिवर्स की कोई कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि अगर सैम रैमी को मौका मिले तो स्पाइडरमैन 4 जरूर बनाएंगे। और यहाँ पे आप लोग को पता है एक स्क्रिप्ट आई थी जहाँ पे स्पाइडरमैन 4 में जो विलन था वो वल्चर था उनकी दुनिया का। और अभी तक ये बात हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आखिरकार टॉबी की दुनिया में कितनी घटनाएं घटी हैं, क्या उनके यूनिवर्स में एवेंजर्स है कि नहीं। वैसे एक बात तो कंफर्म है, वो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो नो वे होम में कंफर्म हो गया था। लेकिन आपको पता है एक बार सोनी पिक्चर्स और फॉक्स स्टूडियोज मिलके यहाँ पे ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन और टॉबी के पीटर पार्कर का एक टीम अप करना चाहते थे, लेकिन हालांकि वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन ये गोल्डन मौका उनको ज़रूर मार्वल स्टूडियोज देगा जब हम लोग देखेंगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि आखिरकार माइल्स की जर्नी कहाँ जाएगी। क्या ये एक हिंट है कि आगे जाके हम लोग को सोलो माइल्स मोरालेस की मूवी देखने को मिलेगी लाइव एक्शन के रूप में? क्योंकि स्पाइडरवर्स तो हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग को एक से बढ़कर एक वेरिएंट दिखाई देंगे, लेकिन हाँ लाइव एक्शन का मजा ही कुछ और होता है। और वैसे भी सोनी अपना सपना बहुत जल्दी पूरा करेगा, जो कि है लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स का। लेकिन हाँ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वेनम 3 की, तो यहाँ पे ऑडियंस को एक बहुत बड़े विलन की उम्मीद है, जो कि और कोई नहीं बल्कि है गॉड ऑफ सिम्बियोट नल। और हालांकि यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर लव एंड थंडर में उसकी शॉट दिखा दी गई है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जिसकी डेथ हुई थी वो नल नहीं था बल्कि कोई और था। और यहाँ पे सोनी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग उसकी यूनिवर्स में यहाँ पे हो सकता है जो नल है उसकी जो नेक्रा शॉट है वो अपने MCU वर्जन के शॉट से भी ज़्यादा ताकतवर होगी। और जब नल आएगा तब यहाँ पे सबको पता लग जाएगा कि वो भी मल्टीवर्स के लिए इतना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और यहाँ पे जितने भी स्पाइडरमैन हैं उन सबको टीम अप होके उसे डिफीट करना पड़ेगा अपने वेनम सिम्बियोट्स के साथ भी। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू स्पाइडरमैन 4 और वेनम 3 से। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।